जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मिशन फौजी बैच का यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 6 आज इस क्लास में करेंगे। और ये जो क्लास चल रहा है दोस्तों, डेली हम लोग 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एसएससी, जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, जो कि आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को मिस मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आगे भी क्लास जारी रहे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल सके। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, सीमेक्स किस देश का संवेदी सूचकांक है। जी हाँ दोस्तों, नेवी एसएसआर का पूछा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, नेवी एसएसआर का पूछा प्रश्न कब पूछा है, तो 2020 का पूछा प्रश्न है। और ये कहाँ है, तो आपका सिंगापुर में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किज करेक्ट। ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, तो दोस्तों अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स में पूछा है, कब पूछा है, तो 2021 में पूछा है। और कितने तारीख को, तो 13 जुलाई को। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा प्रश्न, आईसीजी का पूछा प्रश्न कब पूछा है, तो इसी साल पूछा है, 2022 में पूछा है। कब पूछा है, कितने तारीख को पूछा है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर बता दें, आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका डेट याद नहीं आ रहा, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न आया था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको बता दें प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता नहीं है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग दिखता नहीं है, तो 41% भाग आपका दिखता नहीं है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कितना परसेंट भाग दिखता है। यहाँ तो किस में पूछा था, तो आईसीजी में पूछा था। कब पूछा था, तो 2021 में पूछा था। कितने तारीख को, तो 26 सितंबर को। ठीक है, बहुत ही छानबीन के प्रश्न लाया हो दोस्तों, तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपका चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है, तो 59% दिखता है, 41% भाग नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका आईसीजी का पूछा प्रश्न है। आईसीजी मतलब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का पूछा प्रश्न है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा गाइज, इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, 51A में आपका मौलिक कर्तव्य के वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी इसका जो डिस्क्रिप्शन जो मिल रहा है आपका 51A में मिला है। ठीक है, पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपका दोस्तों, ये अभी तक इसका पुष्टि नहीं हो पाई कि कहाँ से पूछा है, लेकिन ये प्रश्न आपका आया है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी में प्रश्न आया है। अब कब आया, तो इसी साल तो आया था दोस्तों, 2021 में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी साल यानी आपका 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, शिफ्ट नहीं बता सकते, बहुत दोस्तों लंबा एग्जाम चला था एसएससी जीडी का, तो देख पा रहे हैं पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होशंगाबाद। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल जेन्युइन प्रश्न कराया जा रहा है, तो दोस्तों आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं और डेली क्लास कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रेज डूडा किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये पुराना दोस्तों आपका प्रश्न है, यहाँ पर पुराना प्रश्न है आपका आया हुआ 2018 एसएससी जीडी 2018 का पूछा प्रश्न है। ठीक है, 2018 का पूछा प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। एंड्रेज डूडा जो है आपका किस देश के यूरोपीय राष्ट्रपति है, तो बता दें इसका जो आंसर होगा आपका पोलैंड का। ठीक है, फेमा का शब्द विस्तार क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, फेमा का शाब्दिक अर्थ, तो दोस्तों बता दें आपका इसका जो आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए दोस्तों। यहाँ पर पहला आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आपको बता दें आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच। ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है आपका त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, आपका त्रिशूल कितने प्रकार के, तो पटना याद रखना आपको, पटना। ठीक है, पटना याद रखना है। यहाँ से आपको पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग,
और आकाश। जी हाँ दोस्तों, ये आपके 5 मिसाइल के नाम है। इंडिया में पटना यानी 5 मिसाइल मुख्यतः है। ठीक है, तो त्रिशूल जो है दोस्तों आपका किस प्रकार का मिसाइल है, तो बता दें त्रिशूल जो है आपका ज़मीन से हवा में वार करने वाला मशीन का नाम है, तो याद रखना है। ठीक है, मिसाइल का नाम है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका इंडियन एयरफोर्स में पूछा प्रश्न। कब आया है दोस्तों, तो इसी साल आया है, 2021 में आया है। ठीक है, जिसका अभी तक रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी NDA, ठीक है, नहीं सॉरी IMA है। ठीक है ना, IMA का मुख्यालय कहाँ है, तो IMA का मुख्यालय दोस्तों आपको बता दें आपका देहरादून। ठीक है, IMA देहरादून है। यदि आपसे पूछ दे NDA का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका पुणे में है, खड़गवासला में। ठीक है, याद रखना है। गणित दिवस किनकी स्मृति में मनाया जाता है? ठीक है, गणित स्मृति, तो गणित स्मृति किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपको बता दें आपका आर्यभट्ट, क्योंकि इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो भी दोस्त अभी इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, इंडियन नेवी या दोस्तों नेवी, जिसमें आपका SSR डबल ए आता है, SSR डबल ए। ठीक है, तो जो भी SSR डबल ए का नोट्स चाहते हैं मैं कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें और टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पे जाके आप जुड़ सकते हैं, डिफेंस वॉरियर स्टडीज़। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका निर्धन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। अगेन आपका ICG में पूछा प्रश्न, कब पूछा है, तो आपका 1/2022 बैच, यानी आपको बता दें इसका जो प्रश्न है आपका 26 सितंबर को कब पूछा है, तो 2021 को पूछा है। ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो निर्धन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3। ठीक है, 28 जून को। औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष हुआ था, तो ये दोस्तों अभी तक इसका पुष्टि नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें औरंगजेब का निधन, तो औरंगजेब का जो निधन था दोस्तों यहाँ पर आपका 1707 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका बम्बई हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंडियन एयरफोर्स में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ प्रश्न है। और कब पूछा है, तो आपका 14 जुलाई 2021 को। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना है। बम्बई हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। शॉर्ट लाइन शब्द किस खेल में संबंध है? ठीक है, शॉर्ट लाइन शब्द किस खेल में संबंध है? ठीक है, तो शॉर्ट लाइन जो है आपका दोस्तों आपका स्क्वैश में। ठीक है, स्क्वैश में। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2018 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अगेन दोस्तों SSC GD का पूछा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 2018 में पूछा गया प्रश्न, करेंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2018 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कैरोलिन वोजनियाकी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 13वां शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुआ? जी हाँ दोस्तों, 13वां शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुआ? तो आपको बता दें इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों आपका ये भी आपका SSC GD का पूछा प्रश्न है। कब पूछा? तो 2018 में पूछा है, याद रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों आपका पियोंगचैंग। ठीक है, पियोंगचैंग, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और विद्युत धारिता की बीमारी निम्न में से कौन से? तो साइंस के कुछ क्वेश्चन आ गए, जो कि आपका ये जो प्रश्न बार बार आपका नेवी SSR में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, नेवी SSR एयरफोर्स X ग्रुप में पूछा प्रश्न है। कब पूछा? तो 2018 का प्रश्न है। सॉरी यहाँ पे 20 का प्रश्न। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो ये वाला आपका 2018 का प्रश्न। ठीक है, एयरफोर्स X ग्रुप में। ठीक है,
इसको याद रखना है। विद्युत धारिता की बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो आपको बता दें इसका आंसर कौन सा होगा, तो विद्युत धारिता। ठीक है, विद्युत धारिता की जो बीमा निकल के आता है आपका, याद कर लीजिएगा, m−1L-2T⁴ A²। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो आपका बता दें विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, 2018 में पूछा प्रश्न है और इसका आंसर जो निकल गया वोल्ट प्रति मीटर भी, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, जड़त्व का नियम निम्न से किस वैज्ञानिक का देन है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन आइजक न्यूटन। ठीक है, सॉरी गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने आपका जड़त्व का नियम का मतलब उनको उसका देन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ICG-DB का प्रश्न, ICG-DB का प्रश्न। ठीक है, याद रखना है, ICG-DB में आया हुआ प्रश्न है साइंस सेक्शन में। तो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल कौन सा बल होता है? तो आपको बता दें इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? तो विद्युत विभव। ठीक है, आपका नेवी MR का पूछा प्रश्न। जी दोस्तों, नेवी MR का पूछा प्रश्न, और इस बार आपका ICG-DB का पूछा प्रश्न। ठीक है, DB और GD दोनों में। ठीक है, याद रखना है, 2022। ठीक है, तो वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक निम्न से कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा प्रश्न है। ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा प्रश्न। ठीक है, याद रखना है, 2020 में। ठीक है, इनरोलमेंट इसका नहीं आया अभी। द्विध्रुव आघूर्ण एसआई मात्रक निम्न से कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, तो बता दीजिए, कूलम मीटर। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, एक वर्ण निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक वर्ण का जो वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पर आपका 10 के पावर, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लिया जाए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो दोस्तों आप कर रहे होंगे कि GS लिखे हैं और आप यहाँ पर GK GS लिख रहे हैं, फिजिक्स से अभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपका GS लिखे हैं जनरल साइंस। आपका नेवी SSR में इस प्रकार ही आता है। आपको बता दें, नेवी SSR में, नेवी SSR और AA में आपका क्या आता है दोस्तों? तो नेवी SSR AA में आपका जनरल साइंस आता है। ठीक है ना, और आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सिर्फ फिजिक्स आता है। ठीक है, तो फिजिक्स का अलग क्लास तो कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइंस के जो भी प्रश्न है, साइंस के अंतर्गत ही फिजिक्स आता है, तो उस लेवल का जो भी प्रश्न आपको इसी क्लास में देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा रेगुलर क्लास के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।